हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग सीटेट और टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। आपको इसकी पहली और दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न है और इस सीरीज़ का 27वां प्रश्न है ये। विषाणु के अजैविक होने का लक्षण, मतलब विषाणु के अजैविक होने का लक्षण क्या होता है। पहला है इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, दूसरा है या प्रजनन नहीं कर सकता, तीसरा है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और चौथा है इसका इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, विषाणुओं के बारे में। तो जो विषाणु होते हैं वो जैविक और अजैविक के बीच की एक संयोजक कड़ी होते हैं। और इनके अगर अजैविक लक्षण की बात करें तो इनके अजैविक लक्षण क्या क्या होते हैं। विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में बंद करके रखा जाता है। और अगर इसके हम लोग जैविक लक्षण की बात कर लें तो जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, ये बिल्कुल इंसानों की तरह इनकी आकृति, संरचना, माप, ये सब क्या होती हैं, निश्चित हो जाती हैं। सजीवों की भांति क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। और साथ ही जो सजीव होते हैं वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, विविध पदार्थों से सजीवों का संगठन हुआ होता है। वैसे ही दो प्रमुख पदार्थों से मिलकर ये भी बने होते हैं। ये इसके हैं क्या, विषाणु के जैविक लक्षण हैं। और इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जीवाणु है, अवायवीय जीवाणु, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो बिना ही ऑक्सीजन के रह सकते हैं। तो आपको बताना है कि और ये स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो वो जीवाणु कौन सा है? पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम, तीसरा ऑप्शन है विब्रियम, और चौथा ऑप्शन है एजोटोबैक्टर। तो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा होगा। तो इसमें सही हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। अवायवीय जीवाणु कौन से हैं? क्लॉस्ट्रीडियम। जो ये अवायवीय जीवाणु होते हैं इन्हें एनॉर्बिक बैक्टीरिया कहेंगे इंग्लिश में। और क्लॉस्ट्रीडियम जो जीवाणु होते हैं इनका आकार कैसा होता है? छड़ की तरह होते हैं ये, और बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। और इनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला ऑक्सी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑक्सी जीवाणु बोला गया है, और जो पहला प्रश्न था इसके पहले वाला, वहाँ पे अवायवीय जीवाणु था। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक ऑक्सी जीवाणु है। ऑक्सी जीवाणु में जो एजोटोबैक्टर होते हैं उनके दो प्रकार हैं। पहला है क्रूकोकम और दूसरा है एग्लिस। ठीक है, कौन कौन से हैं? एजोटो, क्रूकोकम, और दूसरा हो जाएगा एजोटोबैक्टर एग्लिस। और ये चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अचल जीवाणु का उदाहरण है? इनमें से अचल जीवाणुओं का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है लीच, दूसरा ऑप्शन है काइटन, और तीसरा ऑप्शन है इक्नस, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा यूप्लेक्टेला। तो आंसर हो जाएगा यूप्लेक्टेला। ये क्या हो जाएगा? एक अचल जीवाणु है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? मतलब सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से कौन सा डीएनए पाया जाता है? तो बी डीएनए सामान्य रूप से सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव मंडल का एक अजैव घटक है? अजैव घटक कौन सा है? पहला है प्रोटीन, मिट्टी, फास्फोरस और कवक। तो अजैव घटक की बात कर रहा है तो हो जाएगा कवक, क्योंकि कवक एक क्या होता है? जैव घटक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा कवक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पराबैंगनी किरण अधिक खतरनाक होती है? UVA, UVB, UVC, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि UVA क्या होती है? सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस के लिए क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसका उच्च कैलोरी मान, दूसरा है यह एक
स्वच्छ ईंधन है, तीसरा है यह नीली लौ से जलता है और चौथा है यह मीथेन उत्सर्जित करता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो गलत है वो ये होगा कि यह मीथेन उत्सर्जित करता है। गोबर गैस मीथेन को उत्सर्जित नहीं करते हैं, बाकी तीनों ही सही हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? यह मीथेन उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग सभी को पता होता है, फिर भी मैंने इसे ऐड किया है इसमें। पहला ऑप्शन है 206, दूसरा है 208, तीसरा ऑप्शन है 210 और चौथा ऑप्शन है 215। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला फर्स्ट 206। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया है, मतलब दूध से दही किस प्रक्रिया के थ्रू बनता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आसवन, तीसरा है किण्वन और चौथा है बंध्यायकरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा किण्वन। किण्वन की वजह से दूध क्या हो जाता है? दही बन जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल जाए। और इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।